जय श्री राम, राधे राधे। वेलकम बैक टू आवर चैनल। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे और मैं फ़िलहाल इतनी अच्छी नहीं हूँ। अभी कुछ दिन पहले हम गए थे 28 सितंबर नहीं 28 अगस्त को गए थे हम मथुरा वृंदावन घूम के आए हैं। मथुरा वृंदावन आगरा 3-4 जगह हमने कवर की थी और वहाँ से आने के बाद मैं काफ़ी थक गई हूँ। इतनी थक गई हूँ कि मुझे बिल्कुल भी पता नहीं रहता कहाँ से, क्योंकि मेरी तबीयत पहले से ही काफ़ी ख़राब थी और दवाइयाँ चल रही थी, लगातार दवाइयाँ चल रही थी। वहाँ भी मैं अपनी दवाइयाँ लेकर गई थी और मुझे बिल्कुल भी पता नहीं रहता मैं कहाँ लेटी हुई हूँ। काफ़ी ज़्यादा नींद आ रही है मेरी, मतलब थकान काफ़ी ज़्यादा हो गई। और आई एम सॉरी कि मैं आपको पहले से मैंने किसी को भी इन्फॉर्म नहीं किया कि मैं मथुरा वृंदावन जा रही हूँ, क्योंकि ये सारा प्लान ना एकदम से बना। भैया ने, मतलब मेरे भैया ने मुझे बोला कि हम सब जा रहे हैं तो तुम भी साथ में चलो, तो मैंने वन नाइट में सारी पैकिंग वगैरह की। और मेहंदी तो मुझे खैर लगवानी ही थी पहले ही, उसके लिए क्या था, रक्षाबंधन के लिए मुझे पहले ही मेहंदी लगवानी थी। लेकिन मैंने सोचा चलो, जब भैया ने बोल दिया कि हम मंडे में जा रहे हैं तो मैंने वन नाइट पहले मेहंदी लगवा ली और उसी रात को मैंने सारी पैकिंग भी की थी। मतलब जल्दी से मेहंदी लगवा के आए, उसके सूखने के बाद मैंने नाइट में पैकिंग की थी। मुझे लगभग क्या टाइम हो गया था, लगभग रात के 1-1:30 बज गया था मुझे सारा काम ख़त्म करके जब मैं सोई थी। और सुबह हम 5:30-6 बजे उठ के रेडी हो गए थे और घर से हम काफ़ी जल्दी निकल गए थे, क्योंकि भैया जो मुझे मिले थे, मतलब रास्ते में भैया दूसरी जगह पे आए थे, वहाँ पे मिले थे। हम इधर से गए थे, भैया घर से आए थे, तो हम इधर से उन्हें रास्ते में मिले थे, तो इसी तरह हम गए थे। और वहाँ से आने के बाद मैं काफ़ी थक गई। मैं पहले आप लोगों को इन्फॉर्म नहीं कर पाई कि हम जा रहे हैं। बस मैंने एक छोटा सा शॉर्ट डाला था, वो भी जब आप लोग कमेंट्स कर रहे थे कि मतलब व्लॉग्स क्यों नहीं आ रहे हैं, कुछ वीडियोस नहीं बन रही है, तो तब मैंने सोचा कि इतना टाइम नहीं मिल रहा था मुझे कि मैं कर पाऊँ, क्योंकि फैमिली के साथ में जाना और फ़ोन तो यूज़ करना छोड़ी दो, मैं फ़ोन को देख भी नहीं पा रही थी कि क्या हो रहा है क्या नहीं। और भी हस्बैंड ने बोला कि काफ़ी लोगों के कमेंट्स आ रहे हैं कि आप वीडियोज़ नहीं बना रहे हो, कुछ बताओ आगे क्या हो रहा है। तो मैंने फिर सिर्फ एक नॉर्मली व्लॉग डाला था, वो भी मतलब मैं वीडियो बना के सेव कर ली थी। वो जो शॉर्ट डाला था वो मैंने अपलोड नहीं किया था, वो बाद में अपलोड किया। मैं कि चलो कम से कम लोगों को इन्फॉर्म तो हो जाए कि हम वृंदावन घूमने आए हैं। और वहाँ पे हम काफ़ी जगह घूमे, व्लॉग्स काफ़ी अच्छे बने हैं फैमिली के साथ। हम सबसे पहले हम जब गए थे, मैं आप लोगों को बता दूं क्योंकि काफ़ी लोग कंफ्यूज हो रहे होंगे क्या दिखा रहे हैं क्या नहीं। सबसे पहले हम गए थे गोवर्धन पर्वत की परिक्रमा की थी। वो इसलिए की थी क्योंकि इस साल जो हुए हैं 2 सावन हुए हैं। बोलते हैं जब ये लीप वर्ष होता है, लीप ईयर होता है, उसमें अगर हम जाते हैं, एक सेकेंड सॉरी, अभी किट्टू आ गई थी और मम्मी जी आ गई थी किट्टू को लेकर, तो पहले उनकी बात सुननी पड़ी। तो मैं बता रही थी, लीप ईयर में अगर हम गोवर्धन पर्वत की परिक्रमा करते हैं तो उसका हमें 100 गुना ज़्यादा फल मिलता है। जैसे हम नॉर्मली एक परिक्रमा करेंगे तो उसका मतलब एक बार का फल मिलता है, लेकिन अगर लीप ईयर में गोवर्धन पर्वत की परिक्रमा करते हैं तो उसका 100 गुना ज़्यादा फल मिलता है। ये बात मैंने अपने भैया से सुनी है, इसीलिए भैया हम सबको लेके गए थे कि चलिए भगवान के दर्शन करके आते हैं। तो हम वहाँ पर गए थे और सोचा था कि हम पैदल ही परिक्रमा करें, लेकिन इतनी ज़्यादा धूप थी, बहुत ज़्यादा धूप थी। और परिक्रमा बोलते हैं नंगे पैर ही करनी होती है, और हमारे साथ थे 2 छोटे छोटे बच्चे। इसलिए हमने भगवान के सामने हाथ जोड़े कि भगवान हमें माफ़ करना, हम मजबूर है कि हमारे साथ छोटे छोटे बच्चे हैं, हम इन्हें धूप में नंगे पैर परिक्रमा नहीं कर सकते इन्हें साथ लेके, तो हम नॉर्मली हम परिक्रमा करेंगे। हमने रिक्शा में बैठकर परिक्रमा की थी, हम सब रिक्शा में गए थे। और रास्ते में हमने एक जगह शॉपिंग की थी, वहाँ से हमने जो वो ब्रज के कपड़े होते हैं, मैंने वो घाघरा चोली और वो दुपट्टा टाइप खरीदा है, उसमें भी मेरा व्लॉग है, वो भी देखिएगा। और एक जोड़ी कपड़े ऐसे ही भाभी के खरीदे थे, और हस्बैंड के तो आपने देख ही लिया है मेरे व्लॉग में, उनके धोती कुर्ता, भाई के धोती कुर्ता, हमने सबने वहीं से कपड़े खरीदे थे। काफ़ी सारी शॉपिंग की थी हमने वहाँ से। और फिर हम आगे गए थे, आगे वहाँ से श्याम कुंड, राधा कुंड, वो तो पिछली बार के व्लॉग में आपको दिखा था। इस बार हमने स्नान नहीं किया था, बस वहाँ पर पूजा की थी। और फिर उससे आगे हम कहाँ पे गए थे, शायद एक जगह और थी, गोवर्धन महाराज, वो तो हमने सिर्फ रिक्शा में बैठे बैठे ही देख लिया था। वहाँ पे भी पूजा पाठ वगैरह चल रही थी। फिर शायद मानेश्वर गंगा तो वापस आते टाइम था। और एक जगह और थी जहाँ पर ये बताया कि गोवर्धन पर्वत यहाँ से खड़े होकर इस छोटी वाली उंगली पर कान्हा जी ने उठाया था, उस जगह पे भी गए थे। मतलब हमने 3-4 मंदिर हमने ऐसे, जब हम गए थे परिक्रमा करते हुए, तो हमने उस परिक्रमा में कंप्लीट किए थे। उसके बाद हम कहाँ गए थे, एक सेकेंड सॉरी, उसके बाद हम गए थे माता वैष्णो देवी के धाम। मतलब रास्ते में ही पड़ता है वो, वृंदावन में माता वैष्णो के धाम। उसमें ना वो दिखाया गया है जो जिस तरह की जम्मू में है ना माता वैष्णो देवी का, उनका तो काफ़ी बड़े एरिया में फैला हुआ है वो सब कुछ, लेकिन वहाँ पे छोटे एरिया में वो सब कुछ कवर कर रखा है। वो बहुत बड़ी मूर्ति है, मैंने वो सब कुछ भी अपने ब्लॉग में कवर किया है, जो उन्होंने कंस्ट्रक्शन दिखाया हुआ है कि कैसे ये बनना शुरू हुआ था और किस तरह ये पूरा कंप्लीट बना है, वो सारा का सारा ही अपने उसमें ब्लॉग में दिखाया हुआ है मैंने।
वो सब कुछ सीमेंट का बना हुआ है, लेकिन इतनी अच्छी तरीके से बनाया गया है ना, बिल्कुल रियल लगता है। और मेरा भतीजा तो वहाँ इतना खेल रहा था, वो जो छोटे छोटे पहाड़ मतलब उन्होंने बना रखे थे पहाड़ की तरह ही, वो सीमेंट के, उन पर चढ़ चढ़ कर खेल रहा था। और हमें डर लग रहा कभी ये फिसल कर गिर जाए, क्योंकि वो इतना चिकना कर रखा है, पहाड़ों की तरह कर रखा है। और वहाँ पर वो तो दिखाया ही गया है, माता का जो स्वरूप दिखाया गया है। और भी क्या दिखाया था, हाँ वहाँ पर जो गुफा है उसके अंदर माता के 9 स्वरूप है। और परिक्रमा हमने की, हमने तो सिर्फ एक परिक्रमा की, मेरे भतीजे ने 3 परिक्रमा कर दी। और उसके पीछे पीछे मेरे भैया घूम रहे थे, उनकी भी 3 परिक्रमा हो गई। और वो वहाँ से हट ही नहीं रहा। उन्होंने कुछ पहाड़ ऐसे बना रखे, वो छोटा सा तो है ही, उसके अंदर घुसकर बैठ गया। वो फोटोज़ भी मैंने ले रखे हैं, लास्ट में ब्लॉग में शायद भैया ने मतलब पता नहीं हस्बैंड ने लगाया नहीं, लेकिन मैं ज़्यादातर फोटोज़ सोचूंगी जो नहीं लगे होंगे एक अलग से ब्लॉग ना मैं उसके लिए बना दूँगी, जो कंप्लीट सारे फोटोज़ वगैरह, बहुत सारे फोटोज़ ले रखे हैं। और पता ना मैं घर से ना अपना फ़ोन खाली करके गई थी, क्योंकि पिछली बार जब हम गए थे मेरा फ़ोन ना बार बार दिखा रहा था मेमोरी फुल, इसलिए मैंने पहले ही अब की बार अपने फ़ोन की मेमोरी खाली कर दी कि अब की बार मुझे बहुत सारे फ़ोटोज़ लेने हैं, बहुत सारी वीडियोज़ बनानी है। तो इसलिए मेरे फ़ोन ने काम कर दिया। बस मेरे फ़ोन की एक प्रॉब्लम हो रही थी, ओवर हीट कर रहा था, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा थी और ज़्यादा जब कैमरा भी चल रहा था और ऊपर से धूप में, तो ये ओवर हीट दिखा देता था। तो थोड़ी थोड़ी देर रुक रुक कर भी मुझे करनी पड़ रही थी। और काफ़ी अच्छा लगा माता वैष्णो देवी के उस मंदिर में, धाम में घूमकर। हमने वहाँ पे पहले माता के दर्शन किए, फिर हम गुफा के अंदर गए, फिर वहाँ पर एक फाउंटेन बना हुआ था वो देखा। और फिर जैसे वहाँ पर मिलता है ना, जम्मू में मिलता है लास्ट में वो प्रसाद मिलता है मिश्री का और एक सिक्का मिलता है, ऐसे ही वहाँ पर भी मिला था। फिर वहाँ से हमने सोचा कि हम होटल में स्टे कर लेते हैं, फिर होटल में स्टे किया हमने। फिर हम शाम के टाइम गए थे प्रेम मंदिर, वो व्लॉग भी आप लोग ज़रूर देखना, बहुत अच्छा लगा। और हमने बहुत कोशिश की कि हम और ज़्यादा जल्दी चले जाएँ, लेकिन पता है गाड़ी तो बहुत पहले ही रोक देते हैं, ऑटो वाले भी नहीं जा रहे थे, क्योंकि पुलिस वाले इतना सारा, इतनी भीड़ हो जाती है, इतनी भीड़ हो जाती है शाम के टाइम तो बहुत ज़्यादा। और बताना वहाँ पर मेरी चप्पल भी चोरी हो गई, मतलब बिल्कुल न्यू लेके गई थी। और गलती ये की कि जहाँ पर हमने पिछली बार निकाली थी, इस बार वहाँ पे चप्पल नहीं निकाली, बाहर ही निकाल दी। और पता नहीं कोई मेरी चप्पल पहन के चला गया, मुझे मिली ही नहीं। फिर रास्ते से मैंने न्यू चप्पल आते टाइम मतलब न्यू चप्पल खरीदी, सबकी मिल गई। मेरे भतीजे के सैंडल चोरी हो गए, मेरी चप्पलें चोरी हो गई, और गलती से कोई मेरे छोटे भाई की एक अपनी पहन गया और एक मेरे छोटे भाई की पहन कर चला गया। तो इसका मतलब 3 लोगों की चप्पलें चोरी हो गई। ये बोलते हैं कि अगर चप्पल चोरी होती है, चप्पलें चली जाती है, बोलते हैं कि दुख दरिद्रता दूर चली जाती है। तो मैं सोच रही हूँ हे भगवान, मैं भी जो ये दुख हो रहा है ना मुझे, मतलब ये टाइफाइड जा ही नहीं रहा, ये भी चला जाए मेरा। और हस्बैंड तो मुझे मेरी अपनी चप्पलें दे रहे थे कि तुम पैदल मत चलो, तुम्हें दिक्कत है, कभी और प्रॉब्लम हो जाए। मैंने बोला कोई बात नहीं, रास्ते से खरीद लेंगे। फिर हमने रास्ते से चप्पलें खरीदी, फिर डिनर वगैरह किया था, फिर हम होटल में आ गए थे। फिर हम नेक्स्ट डे हम घूमने गए थे, कहाँ गए थे वो व्लॉग भी आप देखना। मुझे ना बिल्कुल कम्प्लीटली इस तरह याद नहीं है कि हम पहले कौन से उस पर गए, बस वो सारा वीडियोज़ में है कि हम कहाँ कहाँ पर गए थे। तो मेरा मेन मोटिव जो है ये वीडियो बनाने का ये है कि आप लोग ना हमारे इन व्लॉग्स को भी उतने ही इंटरेस्ट के साथ देखिए ना जितना आप दूसरे व्लॉग्स देखते थे। मतलब मैं ये चीज़ मैंने काफ़ी ज़्यादा नोटिस किया है कि अगर मैं कंट्रोवर्सी वाले या फिर रोस्ट वाले या लड़ाई झगड़े वाले बनाती हूँ व्लॉग्स, तो आप लोग उनमें एक ही दिन में 1 के व्यू पहुँचा देते हो। क्यों, उनमें आपको ज़्यादा मज़ा आता है क्या? अरे सच में ना लड़ाई झगड़े में कुछ भी नहीं रखा है। आप खुद सोचो, अगर ये सब चीज़ें आपके घर में होने लगे तो क्या आप लोग इन्हें पसंद करोगे? नहीं करोगे ना। आप सोचोगे जितनी जल्दी ये लड़ाई झगड़ा खत्म हो जाए उतना अच्छा है। तो मैं भी आप लोगों से ये कह रही हूँ कि लड़ाई झगड़े वाले ब्लॉग्स तो आप जो देखते हैं, जिस भी चैनल के देखते हैं, रोस्ट वाले देखो, लेकिन प्लीज़ कम से कम नॉर्मल ब्लॉग भी देखो। प्लीज़ हमें सपोर्ट करो, मतलब आप लोग हमें सपोर्ट करोगे तभी तो हमें भी बनाने में, ब्लॉग्स दिखाने में और ज़्यादा मज़ा आएगा ना, और ज़्यादा अच्छा लगेगा। लेकिन जब आप लोग ना मतलब सपोर्ट नहीं करते हो, नहीं देखते हो, तो अंदर से ना ये फीलिंग आती है कि शायद हमारे काम में कहीं कुछ कमी रह गई है, कुछ अच्छा नहीं किया। या फिर ऐसा होता है कि क्या लड़ाई झगड़ा ही सब कुछ है, अरे उसमें क्या रखा है। मतलब दिल से उसके लिए बिल्कुल भी गवाही नहीं आती कि वो चीज़ अच्छी है, लेकिन फिर हम सोचते हैं अरे बताओ वो कर रहे हैं और उन्हें सब पसंद कर रहे हैं, हम अच्छी चीज़ कर रहे हैं, हमें क्यों नहीं पसंद कर रहे हैं। तो आप सब लोगों से बस मेरी यही रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ हमारे नॉर्मल ब्लॉग्स को सपोर्ट कीजिए, जिस तरह आप उन ब्लॉग्स को पसंद करते हैं इन्हें भी पसंद कीजिए। और अगर आपको कुछ कमी लगती है ना, आप लोगों को लगता है कि नहीं इस व्लॉग में ये कमी रह गई, या हमारे बोलने का ढंग अच्छा नहीं लगता है, कुछ भी चीज़ अच्छी नहीं लगती है ना, तो प्लीज़ आप हमें बताइए, हम उसमें सुधार करेंगे और अच्छे से आपके लिए व्लॉग्स बनाएंगे और एंटरटेनिंग बनाएंगे। कोशिश करूँगी आपको ज़्यादा से ज़्यादा व्लॉग्स दिखा पाऊँ, अच्छे व्लॉग्स दिखा पाऊँ। और पता है आज भी मेरी तबीयत अच्छी नहीं थी, लेकिन मैंने सोचा कि अब ये बात करना ज़रूरी हो गया है। मेरे 3-4 व्लॉग्स जा चुके हैं और आप लोगों का सपोर्ट ही नहीं आ रहा है, तो वो चीज़ें मुझे थोड़ी खल रही है। अजीब सा लग रहा है कि कहाँ चले गए वो सब लोग जो मुझे इतने प्यार से देख रहे थे और बोल रहे थे कि हम लोग आपको सपोर्ट करेंगे, हम लोग आपके साथ हैं, आप अच्छे व्लॉग्स बनाइए। तो अब हम अच्छे बना रहे हैं, तो प्लीज़ सपोर्ट कीजिए। आप लोगों से इतनी रिक्वेस्ट है, इससे ज़्यादा मैं और आप लोगों से क्या कहूँ, मैं और क्या ही कहूँ।
देखना मतलब अभी गर्मी है, मैं अपनी बेटी के साथ ज़्यादा बाहर जाके नहीं बना सकती हूँ। मथुरा वृंदावन गई थी तो वहीं पे इतनी गर्मी लग रही थी, और अभी आगे आगे सर्दी आ जाएगी तो और व्लॉग्स बनाऊँगी, सोच रही हूँ और अच्छे व्लॉग्स बनाऊँ। अभी तो मेरे बहुत सारे व्लॉग्स इसी में ही पड़े हुए हैं, मतलब अभी तो ये मथुरा वृंदावन का ही कंप्लीट नहीं हुआ है। अभी प्रेम मंदिर दिखाना है, वहाँ जो कृष्ण जन्मभूमि पे गए थे वहाँ पे दिखाना है, वहाँ से आते टाइम हम आगरा जो गए ताजमहल वहाँ पे दिखाना है। ताजमहल में हम सब ने बहुत ज़्यादा मस्ती करी, बहुत ज़्यादा घूमे फिरे। मेरे भतीजा तो ऐसा हो रहा था कि वहाँ से आने का नाम ही नहीं ले रहा था। और फिर उसके बाद हम गए थे आगरा के किले में, वहाँ भी बहुत अच्छा लगा। और इस बार हमने आगरा के किले में जाके गाइड कर लिया था ताकि आप लोगों तक अच्छी जानकारी पहुँच सके, क्योंकि हम लोग उस टाइम में पैदा तो हुए नहीं कि हमें हर चीज़ की जानकारी होगी। और जो वहाँ पर गाइड होते हैं उन्हें स्पेशल ट्रेनिंग दी जाती होगी, शायद, मुझे पक्का नहीं पता है, शायद उन्हें स्पेशल ट्रेनिंग दी जाती होगी, हर चीज़ बताई जाती होगी, तो तभी वो टूरिस्ट को अच्छी तरह से समझा पाते हैं, उन्हें कन्विंस कर पाते हैं, मतलब अच्छी तरह से उन्हें गाइड इसीलिए कर पाते हैं। तो इसीलिए हमने गाइड किया था, पिछली बार नहीं किया था, इस बार अच्छे से गाइड किया और सारी चीज़ें देखी। पिछली बार जो चीज़ें छूट गई थी ना वो भी इस बार कवर हो गई है, बिल्कुल एक एक छोटी से छोटी चीज़ भी हमने देखी है। कुछ चीज़ें पिछली बार बंद हो गई थी क्योंकि हम लेट हो गए थे, हमें पता चला कि 5 बजे के बाद ना ज़्यादातर आगरे का जो किला है उसमें ज़्यादातर चीज़ें बंद हो जाती है, लेकिन इस बार हम दिन में गए थे तो बहुत चीज़ें, इतनी चीज़ें बताई आगरा के किले में इस बार। पिछली बार तो हमने ये सब नोटिस भी नहीं किया था, इस बार इतनी सारी चीज़ें थी। और सोच रही हूँ कि नेक्स्ट टाइम, तो मैं सोच रही थी कि नेक्स्ट टाइम जब हम जाएंगे ताजमहल तो वहाँ पे भी हम गाइड कर ले ताकि आप लोगों तक और अच्छी जानकारी पहुँच सके। सच में ना मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा था मतलब कैसे। मैं सोच रही थी कि आपको डेली का व्लॉग मैं आप तक पहुँचाऊँ, डेली की सारी चीज़ें आप तक पहुँचाऊँ, लेकिन नहीं हो रहा था क्योंकि पूरा दिन घूमते थे और शाम को हम 9-10 बजे होटल पर पहुँचते थे और इतना ज़्यादा थक जाते थे ना, इतना ज़्यादा थक जाते थे कि बस जाते ही सामान रखो और ड्रेस चेंज करो और बस चित हो जाओ। और सुबह 4-4:30 बजे उठ जाते थे हम, और तो सुबह जल्दी उठ के फिर हम मंदिर, हमें पहुंचना होता था कि मंदिर के गेट बंद ना हो, वो गेट खुलने के बाद मतलब भीड़ हो जाती थी ना बहुत ज़्यादा, तो हम जल्दी पहुंचने की कोशिश करते थे। और हम हाँ बांके बिहारी गए थे इसलिए हम और भी ज़्यादा जल्दी उठे थे और कोशिश कर रहे थे कि जल्दी जल्दी सारे मंदिर कवर हो जाए। और बांके बिहारी के इतने अच्छे दर्शन हुए, इतने अच्छे दर्शन हुए, इतने नज़दीक से दर्शन हुए, बहुत अच्छे। मैं तो खड़ी रही कितनी देर तक, जब सिक्योरिटी वाले ने आके मुझे खींचा ना, नीचे उतरो, आपके बिहारी जी को साथ लेके जाओगे, प्रसाद मिल गया, दर्शन हो गए, बिल्कुल नज़दीक खड़े हो, अंदर जाकर आपने दर्शन कर लिए। सच में ना जो वो चांदी और सोने की जो दहलीज बनी हुई है ना, वहाँ पर मैंने माथा भी टेका और छुआ और सब, मतलब माला चढ़ाई थी, वो प्रसादी माला होती है कमल पुष्प वाली, वो भी चढ़ाई थी। बहुत अच्छे दर्शन हुए सच में ना। पिछली बार नहीं गई थी ना उसकी भी कसर निकल गई अब की बार। तो सच में मन में ये हो रहा था कि मैं आई और ऐसे ही जा रही हूँ, बिहारी जी के दर्शन तो करे ही नहीं। और इस बार तो बांके बिहारी के इतने अच्छे दर्शन हुए ना, सच में बहुत अच्छे दर्शन हुए। नेक्स्ट टाइम सोच रही हूँ और अच्छे, लेकिन वहाँ पे ना कैमरा ले जाने की तो है नहीं, मतलब कैमरा ले जाओ लेकिन बिहारी जी के फ़ोटो नहीं खींच सकते, अपने फ़ोटो खींचो, बिहारी जी के नहीं खींच सकते। इसलिए वहाँ पर हम फ़ोन ही नहीं लेके गए थे। हस्बैंड ने बोला इतनी भीड़ होती है, इतनी भीड़ होती है, कभी फ़ोन वगैरह चोरी हो जाए, तो हम अपने फ़ोन रूम पर छोड़ के चले गए थे। फिर हमने एक आदमी को बोला कि आप हमारा एक ग्रुप फ़ोटो मतलब ले दो, फैमिली का फ़ोटो, और आप हमारे फ़ोन पे सेंड कर देना। उन्होंने, बहुत अच्छा आदमी थे, उन्होंने फ़ोटो लिया और सेंड कर दिया। वो फ़ोटो भी हम आपको दिखाएंगे। और उसके बाद हम यमुना जी भी गए थे। यमुना जी में हम सब नहाए, किट्टू भी नहाए, और मेरा भतीजा तो निकलने का नाम ही नहीं ले रहा। मेरे भतीजे की एक बहुत अच्छी कह लो बुरी कह लो एक आदत है उसकी कि जहाँ पर वो पानी देखता है एकदम से बोलता है पानी, नहने, कपड़े। वो बोलता है पानी है, मुझे नहाना है और कपड़े निकालो मेरे, बस ये 3-4 वर्ड बोलता है जल्दी जल्दी, पानी, नहने, कपड़े। और इतने मतलब बोलता काफ़ी वर्ड है, लेकिन जब वो बोलता है हम समझ जाते हैं नहाने, और ऐसे कपड़े उठाने लगता है कि मुझे नहाना है जल्दी करो। और मुझे पानी से इसलिए दूर रखते हैं। और फिर तो यमुना जी में इतना नहाया, बहुत देर तक नहाया वो। हाँ, पता नहीं नहाने का व्लॉग शूट हुआ है नहीं, कुछ फ़ोटोज़ वगैरह तो शूट हुए थे, लेकिन क्योंकि हम सारे ही नहा रहे थे तो वीडियो कौन शूट करता, और सबके हाथ गीले थे तो फिर कौन। और मतलब बहुत अच्छा लग रहा था। मैं, मेरे हस्बैंड, भैया, भाभी, मम्मी, पापा और मम्मी जी, हम सब नहा रहे थे, बहुत अच्छा लग रहा था। फिर हम रूम से, मैं और मेरे भाई फ़ोन वगैरह लेके आए थे, मतलब फ़ोन हम छोड़ के गए थे। फिर मैं और मेरा भाई गए, हमें 1-1.5 घंटा वापस होटल जाने तक लगा, लेके आए। और फिर हमने फ़ोटोज़ वगैरह लिए थे, वरना हमारे फ़ोन वहीं पे थे रूम पे। हम बांके बिहारी दर्शन करने गए थे तो छोड़ के चले गए थे। उसके बाद हम कहाँ गए थे मुझे याद भी नहीं है, मतलब बहुत सारी जगह गए थे हम, बहुत अच्छे दर्शन हुए हैं सारे। और ताजमहल में बहुत अच्छे, सब चीज़ें बहुत अच्छी थी। आप हमारे सारे ब्लॉग देखेंगे तो आपको बहुत मज़ा आएगा, बहुत इंटरेस्ट लेके देखो ना आपको सच में बहुत अच्छा लगेगा। बस आप लोगों से यही रिक्वेस्ट है, आप लोग जितना प्यार दूसरे ब्लॉग्स पर देते हो कंट्रोवर्सी वाले पर, प्लीज़ नॉर्मल ब्लॉग पे भी दे दीजिए, हमें भी अच्छा लगेगा। और आगे बढ़ने के लिए ना हमें इंस्पिरेशन मिलेगी कि हमें इस तरह का काम करना चाहिए, हमारा ना मतलब सपोर्ट बनेगा। आप लोग हो तो हो ही जाएगा। ठीक है, तो मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में। और पता है मैंने, हाँ एक चीज़ मैं बताना भूल गई, सॉरी, मैंने रक्षाबंधन का ब्लॉग भी शूट नहीं कर पाई थी। रक्षाबंधन का ब्लॉग भी देखो मैंने अभी तक नहीं डाला है, मुझे डालना चाहिए था नेक्स्ट डे, लेकिन फिर मैं धीरे धीरे डाल रही हूँ, सारे थोड़े थोड़े डाल दूँगी। और रक्षाबंधन पर रात को 9 बजे से ही लगी थी रक्षाबंधन,
मैंने रात को 1:30 बजे अपने भाइयों को राखी बांधी है कि सुबह मुझे जल्दी निकलना है। मतलब बहुत सारे ब्लॉग है, बहुत एंटरटेनिंग है, मेरा सारा टूर बहुत अच्छा गया। आप प्लीज़ देखिए, पूरा इंटरेस्ट लेकर देखिए, आपको बहुत अच्छा लगेगा। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो सच में इस बार बिल्कुल अलग हुई है, बिल्कुल नई हुई है। तो मिलती हूँ आपको नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर एंड बाय बाय ऑल।